नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नवंबर 2022 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। इस वीडियो में हम डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी द्वारा गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग करके और होलसेलर के पास भेजा जाता है बेचने के लिए, यानी शोरूम पे भेजा जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों, इस महीने नवंबर में सभी ब्रांड ने मिलकर 3,22,516 यूनिट बेची है और पिछले महीने यानी अक्टूबर में 3,36,695 यूनिट बेची थी। इस महीने 14,179 यूनिट कम बेची है, यानी डी ग्रोथ हुई है। अगर हम सेल्स कंपेयर करें तो पिछले महीने इस महीने कम सेल्स हुई है। तो अब ब्रांड वाइज सेल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 15 नंबर पर आई है फोर्स। इसने 446 यानी 446 यूनिट बेचे हैं पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 466 यूनिट बेची थी। इस महीने 20 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 14 पोजीशन पर आई है सिट्रन। इसने 825 यानी 825 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1195 यूनिट बेची थी। इस महीने 370 यूनिट कम बेची है, इसकी भी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने ये 13 पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 14 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 13 पोजीशन पर आई है जीप। इसने 894 यानी 894 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1136 यूनिट बेची थी। इस महीने 242 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसने 2400 यानी 2400 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3061 यूनिट बेची थी। इस महीने 661 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ है और काफी डी ग्रोथ है इसकी इस महीने। 11th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। इसने 3570 यानी 3570 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3510 यूनिट बेची थी। इस महीने 60 यूनिट ज्यादा बेची है, मामूली सी इसकी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 10th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 11th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स बढ़ी है लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। 10th पोजीशन पर आई है एमजी। इसने 4079 यानी 4079 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4367 यूनिट बेची थी। इस महीने 288 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 9th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 10th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसने 4433 यानी 4433 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3389 यूनिट बेची थी। इस महीने 1044 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी ग्रोथ हुई है। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है, स्कोडा की। पिछले महीने 11th पोजीशन पर थी, इस महीने 2 पोजीशन इंप्रूव करके 9th पोजीशन पर आ गई है। इसकी सेल्स भी काफी बढ़ी है और पोजीशन भी, और इसकी 31% ग्रोथ हुई है इस महीने। 8th पोजीशन पर आई है रेनो। इसने 6325 यानी 6325 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 7778 यूनिट बेची थी। इस महीने 1453 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है और काफी डी ग्रोथ हुई है इसकी भी। 7th पोजीशन पर आई है होंडा। इसने 7051 यानी 7051 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 9543 यूनिट बेची थी। इस महीने 2492 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। और सबसे ज्यादा जो डी ग्रोथ हुई है इस लिस्ट में वो इसी की हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 26% की डी ग्रोथ हुई है इसकी। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसने 11,765 यानी 11,765 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 13,143 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,378 यूनिट कम बेची है, इसकी भी डी ग्रोथ हुई है और काफी डी ग्रोथ हुई है। 5th पोजीशन पर आई है किया। इसने 24,025 यानी 24,025 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 23,323 यूनिट बेची थी। इस महीने 702 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी ग्रोथ हुई है मामूली सी। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसने 30,266 यानी 30,266 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 32,226 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,960 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा। इसने 46,040 यानी 46,040 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 45,220 यूनिट बेची थी। इस महीने 820 यूनिट ज्यादा बेची है, यानी इसकी ग्रोथ हुई है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई। इसने 48,002 यानी 48,002 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 48,001 यूनिट बेची थी। इस महीने केवल 1 यूनिट ज्यादा बेची है। हुंडई और टाटा की सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं रहा है, आप देख सकते हैं केवल 2000 का अंतर है। पिछले महीने 3000 यूनिट का अंतर था, इस महीने 2000 यूनिट का अंतर रह गया है। हो सकता है आने वाले समय में टाटा हुंडई को पिछाड़कर 2nd पोजीशन पर आ जाए। अब बात कर लेते हैं 1st पोजीशन की। तो 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। इसने 1,32,395 यानी 1,32,395 यूनिट बेची है पूरे भारत में,
जबकि पिछले महीने 1,40,337 यूनिट बेची थी। इस महीने 7,942 यूनिट कम बेची है, यानी इसकी डी ग्रोथ हुई है और काफी डी ग्रोथ हुई है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा डी ग्रोथ इसकी हुई है और परसेंटेज वाइज डी ग्रोथ होंडा की हुई है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक से जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।